गांव का नाम था शहरपुर, लेकिन इसे अंधेरे का गांव कहा जाता था। ये नाम अजनबियों के बीच डर और रहस्य का प्रतीक था। हर कोई जानता था कि इस गांव में कुछ अजीब है। यहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती, लोग गायब हो जाते और हर 10 साल में एक अजीब साया इस गांव में आता और किसी को निगल कर चला जाता। लोग कहते थे कि यह सब शापित है, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की। आरण, एक युवा और उत्साही पत्रकार, इस गांव के बारे में सुने हुए अफवाहों से बहुत प्रभावित था। उसने तय किया कि वह शहरपुर आएगा और इस गांव के रहस्यों को उजागर करेगा। उसके मन में यह सवाल था, क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या सच में कुछ रहस्यमयी है? आरण जब शहरपुर पहुंचा तो उसका पहला अनुभव बिल्कुल अजीब था। गांव में घुसते ही उसे एक गहरी शांति का एहसास हुआ, जैसे यहाँ कुछ छुपा हुआ हो। हर घर के सामने बत्तियां जल रही थीं, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था कि गांव के लोग अपनी बातों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वह कुछ भी पूछता, लोग उसका जवाब देने से कतराते थे। लेकिन आरण को यह सब और भी दिलचस्प लगता था। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। यहाँ के लोग उस मंदिर से डरते थे और मानते थे कि वह मंदिर ही गांव की बुरी किस्मत का कारण था। आरण ने निर्णय लिया कि वह पहले उस मंदिर की ओर जाएगा ताकि वह गांव के रहस्यों को समझ सके। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गूंज थी। आरण ने मंदिर के दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जो कुछ अजीब और डरावने थे। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरण ने पलट कर देखा और वहाँ खड़ी थी माताजी, एक बुजुर्ग महिला जो गांव के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वह उसकी आंखों में गहरी चिंता और डर का इजहार कर रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा, माताजी ने कहा। यह गांव और इसका मंदिर बहुत पुराने और ख़तरनाक हैं। यहाँ का अंधेरा इतना गहरा है कि कोई भी इसे समझ नहीं सकता। आरण ने सवाल किया, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं? मुझे लगता है कि यहाँ कुछ रहस्यमयी है। माताजी ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह किसी और के लिए नहीं है। ये शापित है और ये तुम्हें निगल जाएगा। आरण ने सोचा कि ये बस एक और गांव की कहानी है। वह शंका और डर को खुद से निकाल कर और गहरे जिज्ञासु मन से गांव के लोगों से मिलने की कोशिश करता रहा। लेकिन एक दिन जब वह गांव के पुराने पुस्तकालय में था, उसने एक पुरानी किताब का हिस्सा देखा जो उस अंधेरे के बारे में लिखी गई थी। किताब में लिखा था कि हर 10 साल बाद गांव में एक अजीब साया आता है और किसी को भी ले जाता है। वह कोई भूत नहीं था, बल्कि एक अंधेरे की शक्ति थी जो इस गांव की आत्माओं को खींचकर अपनी दुनिया में ले जाती थी। आरण ने और अधिक जानकारी के लिए एक पुराने व्यक्ति से बात की जो बहुत समय से इस गांव में था। उसने आरण को बताया कि वह साया कभी नहीं मरता। वह हर बार किसी को अपनी गिरफ्त में लेता है और फिर अगले 10 साल तक शांत रहता है। क्या यह सच है? आरण ने पूछा। वह बुजुर्ग आदमी बोला, तुम जो भी कहो, लेकिन यह सच है और वह साया यहाँ से नहीं जाएगा। हम सब ने इसका सामना किया है, अब तुम भी इसका शिकार हो सकते हो। आरण को ये बातें परेशान करने लगी। वह उस रात को बिस्तर पर लेटा और अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ तो है। वह पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक रात आरण ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। हवा में गंध भी बदली थी और रात की शांति तोड़ते हुए उसे एक हल्की सी खड़कने की आवाज़ सुनाई दी। वह खिड़की से बाहर झांकने लगा और उसे जंगल के बीच कुछ अजीब सी हलचल दिखाई दी। अगले दिन आरण और आरती, एक स्थानीय लड़की जो इस गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी, जंगल में जाने का फैसला करते हैं। आरती ने आरण को बताया कि उसके परिवार पर भी उस साये का असर पड़ा है। उसके दादा दादी ने भी इस साये का सामना किया था और उसके बाद से उनका परिवार कभी ठीक नहीं रहा। आरण और आरती जंगल में चलते हैं और अंततः एक पुरानी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ एक खंडहर और मंदिर का भग्नावशेष था। वहाँ आरण को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी आरती ने कहा, ये वही जगह है
जहाँ वो साया पहले दिखा था। अचानक एक घना साया आरण के सामने उभरता है। वह भूतिया महिला का रूप धारण करता है, जिसकी आंखें पूरी काली होती हैं। वह धीरे धीरे आरण की ओर बढ़ती है और उसकी आंखों में गहरी खौफनाक ताकत होती है। आरण डर के बावजूद खड़ा रहता है। तभी आरती चीखते हुए कहती है, ये वही साया है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब तक की घटनाओं से आरण और आरती को एहसास होता है कि इस साये को हराने के लिए उन्हें एक पुराना अनुष्ठान करना होगा जो इस अंधेरे को रोकने की शक्ति रखता है। लेकिन समय बहुत कम था। साया उनके पास पहुंचने वाला था और उनका समय ख़त्म हो रहा था। आरती और आरण मिलकर उस पुरानी किताब के जरिए उस अनुष्ठान को पूरा करते हैं, लेकिन तभी साया उन पर हमला करता है। आरण की आंखों में खौफ होता है, लेकिन अचानक अनुष्ठान पूरा होता है और एक तेज़ रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। साया गायब हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। आरती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन उसके बाद वह गिर जाती है। वह आरण से कहती है, गांव अब मुक्त हो चुका है, लेकिन तुम्हें मुझे याद रखना होगा। आरती की आत्मा शांति से चली जाती है और आरण को एहसास होता है कि यह एक चमत्कारी अंत था। गांव को साये से मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन वह अंधेरा फिर से लौटेगा